अब देखिए वेद इसको प्रमाणित करेंगे कि परमात्मा घोर पाप का विनाश कर देता है। ये देखिए, ये महर्षि दानव सरस्वती द्वारा ही इसका अनुवाद है। प्रकाशक है सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दानव भवन रामलीला मैदान नई दिल्ली से। यजुर्वेद आर्य भाषा भाष्य संपूर्ण 40 अध्याय महर्षि दानव सरस्वती कृत यानी दानंद जी के द्वारा इनका अनुवाद है। मुद्रक है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौदी हाउस दरियागंज नई दिल्ली से। अब देखिएगा यजुर्वेद के 8वें अध्याय का 13वां मंत्र स्पष्ट करेगा। ये 8वां अध्याय और 241 पृष्ठ पे 8वें अध्याय का 13वां श्लोक। इसमें क्या लिखा है कि देव कर्तस्य एनस्य अवजनमसि, मनुष्य कर्तस्य एनस्य अवजनमसि, पितृ कर्तस्य एनस्य अवजनमसि, आत्म कर्तस्य एनस्य अवजनमसि। एनस्य एनस्य घोर एनस्य माने अपराध के अपराध यानी घोर पाप के भी। अब आपको इसका यहाँ दिखाते हैं 242 पृष्ठ पर इन्हीं का अनुवाद किया हुआ। ये 242 पृष्ठ पे, हे सबके उपकार करने वाले मित्र आप। अब यहाँ इसने मित्र शब्द प्रयोग कर लिया, यहाँ परमेश्वर ना लिखा, क्योंकि इसको पता था वेदों को पढ़ने वाला मुझ पर पूरा विश्वास करेगा, और मैंने यहाँ लिख दिया मित्र, तो वो ये समझेगा कि मित्र के बारे में लिखा है, भगवान के बारे में नहीं, इसलिए इसको पढ़ कर आगे चल पड़ेगा। आप दान देने वाले के अपराध के अवजनम, एनस्य माने अपराध के, अवजनम माने विनाश करने वाले, असी माने हो। मनुष्य कर्तस्य साधारण मनुष्यों के किए हुए, एनस्य माने अपराध के, अवजनम माने विनाश करने वाले हो। पितृ कर्तव्य से पिता के किए हुए, एनस्य माने अपराध, ये अपराध ही लिखना चाहिए था, गुरुदास ने लिखा है। अच्छी प्रकार हरने वाले हो, नाश करने वाले हो। अपने किए हुए, एनस्य माने पाप के, एनस्य कहो, एनस्य का अर्थ पाप कहो, एनस्य माने अपराध कहो, एनस्य माने अपराध या पाप एक ही अर्थ होता है। एनस्य माने पाप के दूर करने वाले, अवजनम माने नाश करने वाले, अवजनम विनाश करने वाले हो, अवजनम माने विनाश करने वाले हो। एनस्य एनस्य अधर्म के अधर्म यानी घोर पाप के भी, अवजनम माने नाश करने वाले हो। अब जानता हुआ मैं जो कुछ भी अधर्म आचरण किया करता हूँ या करूँ, अनजान में जो कुछ भी किया करता हूँ वह करूँ, उस सब एनस्य माने अपराध के, पाप के, दुष्ट आचरण के नहीं, पाप के आप अवजन माने नाश करने वाले हो। द्वितीय भाग ये किसने अनुवाद किया है, कहाँ से छपा है? प्रकाशक हैं पंडिता राकेश रानी, प्रधान कार्यालय वेद मंदिर, महात्मा वेद भिक्षु सेवा आश्रम, लेखराम नगर अब्राहिमपुर, पोस्ट ऑफिस मुकमेलपुर दिल्ली, दूरभाषित ने दान संस्थान। ठीक है, दिल्ली से। इसके अंदर इस ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त नंबर 161 का और दूसरा मंत्र है। ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त 161, ये देखिएगा, ये 161वां सूक्त है और इसका मंत्र नंबर 2 है। यदि किसी रोगी की जीवन शक्ति समाप्त हो, यदि वह सीमा से भी परे हो गया है, यदि वह मृत्यु के सन्निकट चला गया है, तो भी उसे मैं भारी कष्टप्रद रोग के पंजे से मुक्त कराऊं तथा
उसे 7 वर्ष के जीवन हेतु, 100 वर्ष के जीवन हेतु सत सरदाए, यानी सत माने 100, शरद माने सर्दी ऋतु, नो का अग्रहण इसने 40 दिवाली खा रखी है। ऐसे ये यानी 7 वर्ष के जीवन हेतु बल संपन्न करूं। भावार्थ, यदि रोगी की जीवन शक्ति समाप्त हो, यानी जीवन खत्म हो गया हो रही है और उसका रोग सीमा को पार कर गया है, तब भी परमात्मा उसे इस कष्टप्रद रोग से मुक्त कर 7 वर्ष यानी 100 वर्ष का जीवन दे सकता है। ठीक है, एक और दिखाते हैं। ऋग्वेद ये छोटे वाला है, मंत्र तो वही है, इनका सिर्फ साइज पुस्तक का अनुवाद करके छोटा बड़ा इन्होंने किया हुआ है। 9-10 मंडल इकट्ठा ही किया है। ये कहाँ से प्रकाशित है? प्रकाशक है सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दान भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। ये इनके फोन और फैक्स नंबर है। मुद्रक प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौदी हाउस, त्रियागंज, नई दिल्ली से। अब इन्होंने यहाँ थोड़ी सी हेरफेर करने की चेष्टा की है, इस अनुवादकर्ता ने गड़बड़ी करने की चेष्टा की। देखिएगा, ऋग्वेद मंडल नंबर 10, सूक्त नंबर 161 और मंत्र नंबर 2। यहाँ देखिए, यदि रोगी नष्ट जीवन शक्ति वाला हो गया है और यदि अथवा सीमा से परे चला गया है, यदि मृत्यु के समीप है, समीप पहुंच गया ही है, तो भी उस रोगी को यहाँ इन्होंने अपना अड़ंगा अड़ा दिया, क्योंकि ये दानंद जी के विचारों से प्रभावित हैं, महर्षि दानंद। और महर्षि दानंद जी ये मानता है कि भगवान कुछ नहीं कर सकता। इन्होंने यहाँ वेद लिख दिया। वेद का किताब प्रकरण इस मूल संस्कृत में, मूल व्याख्या में। ये कोई दवाइयाँ की किताब नहीं है, ये परमात्मा की महिमा का विधान है। या वेद नहीं लिखना था, इन अपनी अज्ञान सो चढ़ा दी। ऐसे हम हिंदी पढ़ते रहे, संस्कृत हम नावे नहीं थी। इन अज्ञानियों ने ऐसे नाश कर रखा हमारी आध्यात्मिक ज्ञान का। यहाँ उस रोगी को मैं यहाँ वेद लिख दिया। अब पढ़निया ने सोचा वेद बूद कर देता होगा, वेद तो करे दे, वह दवाई अच्छी जानता होता है। नहीं, कष्टप्रद रोग के पंजे से छुड़वा लाता हूँ। ये भगवान की महिमा है, वेद की नहीं। और 100 शरद ऋतुओं तक जीने के लिए, यानी 100 वर्ष तक उसको बल युक्त करता हूँ। अब यहाँ देखना, यही अनुवाद करता है मंडल नंबर 9, सूक्त नंबर 80 का और मंत्र नंबर 2। यहाँ ये भूल गया किता है, वह दानंदाड़ी विधान को भूल गया। ये देखना, ऋग्वेद मंडल नंबर 9, सूक्त नंबर 80 और इसका जो दूसरा मंत्र है, दूसरा। अब देखना, हे परमात्मन, आप उपासकों की या अपने भक्तों की, साधकों की आयु के बढ़ाने वाले हैं। यहाँ कोई ना याद रहा, इसका वेद लिखना भूल गए। अब कबीर परमेश्वर जी कहा करते थे, चोर चुराई तुंबड़ी, तुंबड़ी का तुम्बा, एक जैसे ये पेठा देखा होगा आपने, तकरीबन पेठा तो सभी देखते हैं। इसी टाइप का एक मतीरा होता, तुम्बा, अच्छी बड़ी घिया देखी हो आपने, इतनी बड़ी हो जाए, उससे भी बड़े साइज का इतना बड़ा हो जाता तुम्बा। तो उस तुम्बे का अंदर से वो निकाल लेते हैं सारा मटेरियल, बाहर उसका कवर रह जाता है। उसको ज़्यादातर साधु संत भी रख लेते थे अपने पास, या इकतारा बनाते थे ये गाने बजाने वाले। तो वो उसको यदि पानी में डाल दिया जाए तो नीचे छोड़ दे जाकर, वो तुरंत ऊपर आ जाता है, नीचे नहीं रहता, फ्लोटिंग बहुत है। तो परमात्मा कहते हैं कि इन अज्ञानियों ने सच्चाई को उस तुम्बे की तरह, जैसे कोई चोर ने तुम्बा चुरा लिया और पानी में छुपान लग गया, वो नीचे छोड़ कर आवे ऊपर आ जा। वो चोर नीचे जल में छोड़ कर आवे, उससे पहले वो ऊपर आ जाए। तो परमात्मा कहते हैं, चोर चुराई तुंबड़ी,
और छुपावे पानी में, वो छुपावे वह ऊपर आवे, न सच्चाई छानी ना। यानी इन अज्ञानियों ने इन सदग्रंथों का अज्ञान करने की बहुत चेष्टा की, सच्चाई को छुपाने की बहुत चेष्टा की, लेकिन ये छुपा नहीं सके। कहीं ना कहीं से ये सच्चाई ऊपर आ ही गई। तो ये कबीर परमेश्वर है जो हमारी आयु भी बढ़ा सकते हैं, हमारे रोग का नाश भी कर सकते हैं, और ये हमारे अशुभ संस्कारों को भी नाश कर सकते हैं। आपको संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या लाभ मिले? अभी मैं जब से संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लिया हूँ, तो साधना करते करते अभी मेरा जो HIV एड्स है वो बिल्कुल तरह से ठीक हो चुका है, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। मेरे को संत रामपाल जी महाराज बताने लगे, आप अब ऐसा करो, अपने लड़के के साथ बातचीत करो। तो मेरा लड़का मेरे को बताने लग गया, आप जहाँ पर खड़े हो, आप जहाँ पर खड़े हो वो स्वयं परमेश्वर है, आप इनसे नाम ले लेंगे तो मेरी भी मुक्ति हो जाएगी और आपकी भी मुक्ति हो जाएगी। आपने मेरे को काल के भक्ति में लगाया था, तो मेरी भक्ति यहाँ तक थी, तो मैं यहाँ तक पहुँच गया। आप ऐसा करो कि आप नाम ले लो, जहाँ पे खड़े हो ये स्वयं परमेश्वर है, ये परमेश्वर है, इनसे आप नाम ले लेंगे तो मेरी मुक्ति तो हो ही जाएगी, मगर आपकी भी मुक्ति हो जाएगी, पूरा कुल की मुक्ति हो जाएगी। तो मैंने कुछ भी नहीं सोचा, तुरंत महाराज जी के चरण पकड़ लिए, मेरे को नाम दिला दो। तो महाराज जी मेरे को बताने लगे, संत रामपाल जी महाराज मेरे को बताने लग गए, ये तो टीवी पर देखना और आपको यहाँ पर बुलाना, ये तो परमेश्वर ने नीला किया था, आपको तो नाम लेना ही कहा था, परमेश्वर ने नीला किया था। तो उसी टाइम पे 11 अक्टूबर को 2012 को हमने शाम को 4 बजे वहाँ पे महाराज जी के दाय से नाम लिया। मैं 1.5 तोला ले गया सुल्फे का, छत जाते जाते पीता गया जी। मैंने बाहर बस अड्डे में रख दिया, तो उसने ये कहा था इतनी तो बड़ी बोतल दिलवाऊंगा संत रामपाल जी, अंदर से आएगी कोई बात नहीं, ये तेरे का मैं सर्टिफिकेट बना दूंगा दारू का, और नशे का तो करते रहना, भक्ति करते ना। जैसे मैं अंदर गया, परमात्मा से नाम दीक्षा ली, सिर पे हाथ रखा, वो तो मेरे से पता ही नहीं चला कि कब मेरे लत छूट गई। 3 दिन मैं वहाँ परमात्मा के साथ संग हुई, 3 दिन मैं रह के गया, बाद में मेरे को लोड नहीं पड़ी। और जितना मेरा पोटा पड़ा था घर पे, लीले कैप्सूल और बुक्की और दारू और बंडल, वो जैसे मैंने नाम लेके आया, मैं बाहर आ गया ना, उसको पीना तो दूर, मैंने हाथ भी नहीं लगाया, मैं डंडे से बाहर करके ना मिट्टी का तेल पा के फूका उनको घर पे आके। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद में मेरे को लाभ मैं बताती हूँ, इतने लाभ मिले मैं बता नहीं सकती, इतने लाभ मिले मेरे को बहुत ज़्यादा। क्या आपको जो बीमारी थी, क्या आपको उसमें कोई राहत मिली? हाँ बिल्कुल, बहुत राहत मिली, क्योंकि जब हम आश्रम पहुँचे, आश्रम पहुँचने में परमात्मा का नामदान लिया, और जो उन्होंने मुझे उपदेश दिया, उस उपदेश देने के बाद उन्होंने आशीर्वाद दिया, आशीर्वाद देने के बाद तत्क्षण में मेरा ये रोग वहीं के वहीं दर्द बिल्कुल ठीक हो गया। 3 जगह पैसे लग लिए, अरे अचानक नहीं देने वाले, बैंकों में पैसे आने लगे मेरे, मैं तो हैरान रह गया, इतने चंगा हो गया, इतना खुश हो गया मैं, अरे इतनी आनंद क्यों है मेरे को अंदर से। संत रामपाल जी महाराज जी हमें जो शास्त्र अनुकूल साधना बताते हैं, वो शास्त्र अनुकूल साधना से फायदा होता है। आप ये बताइए इन रिपोर्ट्स में क्या है? ये रिपोर्ट जो है मेरी, ये पहले कैंसर था, और जब मैं संत रामपाल जी के यहाँ जुड़ा, उसके बाद उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया, और जब मैं नागपुर गया दोबारा चेक कराने के लिए, तो ये नार में रिपोर्ट आई मेरी, ये सबके सामने देखो आप लोग, ये मेरी नार में रिपोर्ट आई आशीर्वाद लेने के बाद संत रामपाल जी का। और उस दिन के बाद से पता नहीं मतलब मैं किस तरह से, जहाँ पे मतलब मेरा माइंड टोटली वर्क करना बंद हो गया था, आज दिन तक मैं कैट्स ऐसे देखते ही मैं ऐसे कांपने लग जाती थी, मुझे इतना डर बैठ गया था। आज दिन तक कभी मेरे सामने ऐसा कोई किस्सा नहीं आया है। आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा क्यों ली? क्या आपकी कैंसर की बीमारी ठीक करवाने के लिए? हाँ जी, मैंने कैंसर की बीमारी ठीक करवाने के लिए ही नामदान लिया था, पर बाद में जाके जब ज्ञान समझ में आया, पर फिर मेरे को लगा नहीं ये बीमारी नहीं, ये मेरे लिए वरदान था। वो परमात्मा आज मिला है सतगुरु रामपाल जी महाराज के रूप में, जिन्होंने सुख के सिवा कुछ नहीं दिया। परमात्मा ने 3 साल से मुझे हथेली पे उठा के रखा है। मैं सोचता हूँ और सवेरे उठ के देखता हूँ वो पूरा हो जाता है। तो क्या संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद आपको कोई लाभ हुए? संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने से हमारे जो माइंड में प्रॉब्लम रहती थी वो सही हुई, और हमारी बेटी की जो निमोनिया थी वो भी ठीक हुई। हमारी आर्थिक स्थिति ठीक हो गई, मेरे हस्बैंड की जॉब नहीं होती थी,
उनकी जॉब पहले पानीपत में लगी, कॉन्ट्रैक्ट पे लगे थे, 2-2.5 साल तक रहे, आज वो परमानेंट जॉब पे करनाल में लगे हैं। आशीर्वाद मात्र से मेरे गले में जो कैंसर की गांठें थी वो बिल्कुल ठीक हो गई, और मेरे दिल में छेद था वो भी संत रामपाल जी महाराज के आशीर्वाद मात्र से ही बिल्कुल ठीक हूँ मैं। छोटी मोटी बीमारी थी तो परमात्मा की दया से शरण में आने से संत रामपाल जी महाराज के वो भी बिल्कुल दूर हो गई, छोटी मोटी बीमारी जो थी। सदगुरु रामपाल जी महाराज की कृपा से यहाँ आने के बाद में ये नशा पता सब मेरा छूट गया, जबकि इतने कोशिश करने के बावजूद मैं नशे से एक पल भी दूर नहीं रहने पा रहा था। पहले बहुत नशे करता था, दारू, गांजा, भांग, शराब जितने भी हैं टोटल नशे दास किया करता था। संत रामपाल जी की शरण में आने से पहले सबसे पहले तो मुझे एक लाभ हो गया, नशे छूट गए। कैंसर की बीमारी बिना ऑपरेशन, बिना कुछ दवा के संत रामपाल जी महाराज जी ने चरणामृत प्रसाद दिया और आशीर्वाद दिया और भक्ति ज्ञान दिया, और उसके बाद मैं तंदुरुस्त हूँ और दिन में अपना सब कुछ खाता हूँ, मुझे कोई समस्या नहीं है। सबसे बड़े लाभ ये हुआ है कि मेरे पापा जी हैं जिनको डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा ही रहती थी, कि 500 से नीचे उतरने वाली डायबिटीज़ आज एकदम नॉर्मल है। गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद सदगुरुदेव जी ने ऐसे दया करी कि जिस दिन मैंने नाम दीक्षा ली उसी दिन 5 साल से यानी रोटी नहीं खाई थी, लेकिन उसी दिन मैंने 4-5 रोटी खाई और मेरा जलन का रोग समाप्त होने लगा। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद मेरा कैंसर का रोग बिल्कुल ठीक हो गया, मैं बिल्कुल स्वस्थ हो गया। जो कबीर जी हैं वो पूर्ण परमात्मा हैं, और सतगुरु रामपाल जी महाराज जी हैं वो कबीर परमात्मा के खुद अवतार हैं, इस धरती पे आए हुए हैं, उन्होंने ही सब रजा की है, उनकी ही दया से हमें सारे लाभ हुए हैं। जब मैं दोबारा गई PGI, फिर वहाँ टेस्ट हुए तो सारे टेस्ट क्लियर हो गए। अब जो मेरी प्रॉब्लम थी तीसरे स्टेज पे थी, वो मेरा कैंसर खत्म हो गया। हिंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में जाने के बाद मैं आज कोई भी फ्रूट है, कुछ भी है, चाहे डस्ट है, मेरे को वो बिल्कुल इफेक्ट नहीं करती है। आई कैन ईट एवरीथिंग, आई कैन गो एनीवेयर, मैं कुछ भी मतलब आज करने में सक्षम हूँ। जब उस डॉक्टर से मेरी बात हुई तो डॉक्टर ने कहा ये तो सच में आपके गुरुजी का ही चमत्कार है, संत रामपाल जी महाराज का, जो ये ठीक हो गया, नहीं तो कैंसर पेशेंट कभी बचता नहीं है इस कंडीशन में। इतना खतरनाक इनको पॉइजन फैल चुका था, पूरा नसों में भर चुका था। उन नसों से ऑटोमेटिकली पॉइजन गायब होना, ये सबसे बड़ा चमत्कार ही है परमात्मा का। और जब से मैं संत रामपाल जी महाराज की शरण में आई हूँ, मेरा 1 रुपया नहीं गया। आज 4 साल हो रहे हैं लगभग, मैंने कोई दवा भी नहीं खाई है, कोई भी नहीं। इवन मुझे सर्दी, खांसी और बुखार भी नहीं होता है। तो पाँव टूटने से मुड़ नहीं रहा था, बैठ नहीं पा रहा था, उठ नहीं पा रहा था, दिक्कत आ रही थी। जब संत रामपाल जी महाराज उपदेश लेने के बाद मेरा पैर सही हो गया, और उसके बाद अंदर से एक करीब 4 इंची का धागा तक निकला उपदेश लेने के बाद। 6 महीने के अंदर मेरे हस्बैंड की ड्रिंक छूट गई। उसके बाद 1 साल के अंदर मेरा बॉम्बे में एक फ्लैट बन गया है, मेरा खुद का फ्लैट बना है। आज मुझे परमात्मा ने बहुत बड़ा घर दिया है। 3 इयर्स के बाद मुझे कार मिल गई है। नाम दीक्षा लेते ही 15 दिन के अंदर मैं बिल्कुल नॉर्मल हो गया था महाराज की कृपा से। सर मेरे कैंसर की बीमारी जो थी तो मेरे ब्लड का नहीं पता चलता था, भी मैं सोते बैठे या जागते चलते भी मेरे ब्लड कितना निकल जाता है, उसका कोई हल नहीं था, डॉक्टरों के पास भी हल नहीं था। पर जब हम परमात्मा संत रामपाल जी महाराज की शरण में पहुंचे तो वहाँ हमारा हल हुआ कि उस ब्लड को परमात्मा ने ऐसे सतभक्ति है मेरे को नाम उपदेश देने के बाद सिर पर हाथ धर के आशीर्वाद दिया, और परमात्मा ने कहा कि जा बेटा सतभक्ति कर, सब कुछ ठीक हो जाएगा। उस दिन से आज दिन आ गया, मैंने दोबारा रिपोर्ट मतलब डॉक्टर के पास नहीं गई। परमात्मा की ऐसी दया हुई, धीरे धीरे मेहनत करके दोनों बेटों ने करी, मैंने करी मेहनत करके उसका कर्ज हमने उतार दिया। जिनका कर्ज था वो भी परमात्मा ने, संत रामपाल जी महाराज ने उतार दिया कर्जे से हम बिल्कुल फारिग हो गए। जब का देखो तो जब की तो हालत ऐसी देखो कि 10 गांव के मेरे पियर वाले भी और ससुराल वाले भी आज जो देखेंगे तो विश्वास करेंगे कि हाँ ये क्या थी। आज इसको गुरु बनाने से, संत रामपाल जी महाराज से, उनके नाम लेने से कैंसर भी ठीक हो गया, टीबी भी ठीक हो गई, और आज मैं बहुत सुखी हूँ, खुश हूँ। मुझे जैसे ही मेरे सर पे सतगुरुदेव ने हाथ रखा, मेरे शरीर में जितनी भी पीड़ा थी, जितने भी दर्द थे, जितनी भी वीकनेस थी, उसी समय 100% खत्म हो गई। जैसे ही मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा ली तो मुझे अपने आप में समझ में आया कि मेरे शरीर में कोई परिवर्तन हो रहा है, और इस प्रकार का परिवर्तन हुआ तो धीरे धीरे ये सब चीज़ मैं पहले मलाई खाता नहीं था और चावल नहीं खाता था और दूध भी पीने से मुझे डर लगता था। तो ये जैसे ही मैंने दीक्षा ली तो मेरे अंदर एक प्रचंड परिवर्तन होते गया, और आज मैं सभी तरह की चीज़ें खा सकता हूँ, पी सकता हूँ,
और यही मेरे लिए बहुत ही आनंद की बात है कि मेरा स्वास्थ्य लाभ हो गया, मैं सुदृढ़ हूँ और किसी प्रकार की आज बीमारी नहीं है। परमात्मा का जैसे आशीर्वाद मिला उस दिन के बाद आज तक नशा की इच्छा भी नहीं होती है। वो नशा कहाँ चला गया मुझे पता ही नहीं है। 8 आवर्स प्लस मेरी सर्जरी चली थी और 80 प्लस स्टिचेस मेरे सर पर हैं। तो गुरुजी की दया इतनी ज़्यादा हुई संत रामपाल जी महाराज जी की कि सिर्फ उसी दिन मुझे होश भी आ गया और डॉक्टर्स मुझे अभी तक मिरेकल बुलाते हैं। मेरे पति बहुत नशा करते थे, गांजा पीते थे, सिगरेट पीते थे। संत रामपाल जी महाराज जी के नाम लेने के बाद उनका सारा नशा छूट गया। वो प्रकाशित लोक था, बस वहाँ पे हर आत्मा के शरीर से रोशनी निकल रही थी। फिर मेरे को अंदाज़ा लग गया कि ये परमात्मा मेरे को सतलोक लेकर आए हैं। फिर उसके बाद संत रामपाल जी महाराज मेरे को सतलोक में मिले और उन्होंने मेरे को जहाँ कबीर जी का आसन है वहाँ पर लेकर गए। वहाँ पर एक बहुत से बड़े गोमज में बीच में परमात्मा जैसे राजा होता है वैसे बैठे हुए थे सिंहासन पे, और उसके बगल में दरबारियों की तरह जैसे हमारे संत गरीबदास जी महाराज, संत रामपाल जी महाराज, ये सब वहाँ पे अन्य रूप बना के बैठे हुए थे। रामदेवानंद जी महाराज, चितानंद जी महाराज, जितने भी गुरु हमारे गुरु जी से पहले हुए, संत रामपाल जी महाराज से पहले, वो सब दरबारी की तरह बैठे हुए थे वहाँ पे। मैंने कबीर जी को दंडवत प्रणाम किया। उतने में वहाँ पे एक आत्मा आई। तो कबीर जी ने कहा कि इन्हें ये नए मेहमान हैं, इन्हें सतलोक घुमा दो। तो फिर उन्होंने मेरे को एक यान दिया। यान के अंदर हम जा रहे थे, हम दोनों, वो आत्मा भी थी मेरे साथ, वो लेकर जा रही थी। तो एक पहाड़ था, पहाड़ के बीच से वो मुझे निकाल रही थी। मतलब 2 पहाड़ थे, उनके बीच में बिल्कुल गैप नहीं था कि हमारा यान निकल सके। तो मैंने कहा कि आप मुझे मत निकालो, मैं मर जाऊँगा, क्योंकि यहाँ गैप नहीं है। अब इतनी सी जगह में हम कैसे निकलेंगे। तो उन्होंने कहा बेटा यहाँ की कोई भी वस्तु नाशवान नहीं है, ये अमर लोक है, अविनाशी लोक है। तो फिर इतना कहते ही पहाड़ के बीच से हम निकल गए। और जब मैंने आंखें मीच ली, मैं काफ़ी डर गया था। फिर मैंने जब आंखें खोली तो हम पहाड़ को पार कर चुके थे और मुझे कुछ भी नहीं हुआ था। तो फिर उन्होंने मेरे को ऐसे करते करते मेरे को उन्होंने एक वहाँ पे दूध की नदी बहती है वहाँ पे लेकर गए। तो मैं उसे, वो आत्मा तो पी रही थी पर लेकिन मैं पी नहीं पा रहा था उसको। फिर संत रामपाल जी महाराज वहाँ पे दर्शन दिए उन्होंने मेरे को। संत रामपाल जी महाराज के रूप में कबीर जी आए थे वहाँ पे, उन्होंने मेरे को दर्शन दिए और उन्होंने मेरे को फिर अपने हाथों से दूध पिलाया। बहुत अच्छा लगा मेरे को, बहुत अच्छी फीलिंग आई वहाँ पे। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि संत रामपाल जी महाराज इतनी ऊंची शक्ति के हैं। और उन्होंने मेरे को वहाँ पे पूरा सतलोक घुमाया। जैसे धीरे धीरे करके वो मेरे को लेकर गए। उन्होंने कहा बेटा देखो ये जगह है, ये जगह है, और यहाँ पे इस फलदार वृक्ष थे, वहाँ पे काजू किशमिश लगे रहते थे। तो मेरे को बीच में भूख लग गई। मैंने कहा संत रामपाल जी महाराज गुरुजी मुझे भूख लग रही है। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक हाथ यूँ किया और एक हाथ इधर किया। तो इसमें एक कटोरी आई, उसके अंदर खीर भरा हुआ था और इधर पानी का एक गिलास आया और मैंने उसे खा लिया। आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? भगत समाज को मैं यही संदेश दूंगी कि मानुष जन्म दुर्लभ है, मिले ना बारंबार। तरवर से पत्ता टूट गिरे बाहर न लगता डार। जैसे एक डाली से पत्ता टूट जाए तो उसका उस डाली से कोई भी संबंध नहीं रहता। अगर आपकी आत्मा इस शरीर को छोड़ गई तो आपका भी कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। फिर पता नहीं आप कौन सी योनि में जाएंगे। हमें तो पता चल गया कि हमारे परमात्मा बताते हैं जो इस शरण में नहीं आते तो वो बाद में क्या बनते हैं। लेकिन मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन ये है कि परम पिता परमात्मा बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले, भक्ति विधि से मोक्ष को प्राप्त करें और अपना कल्याण करें। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सत साहिब। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।